वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। सरकारी अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने लगेगी पैनिक बटन। पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद से मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने को लेकर लगातार अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब सभी सरकारी अस्पतालों में पैनिक बटन लगाकर महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। यह पैनिक बटन निकटतम पुलिस थाने से कनेक्ट होंगे। आपात स्थिति में बटन दबाने पर पुलिस का अमला थोड़ी ही देर में अस्पताल पहुंच जाएगा। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, छात्रों के लिए केंद्र सरकार की नई स्कीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार छात्रों के हित नई योजना शुरू कर रही है, जिसका नाम पीएम विद्यालक्ष्मी योजना है। केंद्रीय कैबिनेट ने योजना को मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। स्कीम उन मेधावी छात्रों के लिए मददगार साबित होगी जो आर्थिक तंगी के कारण मनचाही उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। इस स्कीम के तहत बिना गारंटी छात्रों को 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन प्रदान किया जाएगा। 3% ब्याज सब्सिडी के रूप में मिलेगा। जल्द ही विदेश यात्रा पर होंगे एमपी सीएम। इंग्लैंड और जर्मनी से आएगा निवेश। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव पहली बार विदेश यात्रा पर जाएंगे। वे नवंबर के अंतिम सप्ताह में इंग्लैंड और जर्मनी के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश की खासियत बता विदेश से निवेश लाने का प्रयास करेंगे। वे इंग्लैंड में लंदन, जर्मनी में म्यूनिख में उद्योग जगत की हस्तियों से मिलेंगे। सीएम का पूरा फोकस फार्मास्यूटिकल, आईटी, माइंस, टूरिज्म और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में निवेश लाने पर रहेगा। दोनों देशों में कला संस्कृति पर चर्चा होगी। वे फ्रेंड्स ऑफ एमपी समूहों से भी भेंट करेंगे। एमपी के इस प्रोजेक्ट से लाखों घरों को मिलेगा साफ पानी। मंदसौर के गांधी सागर प्रोजेक्ट के दिसंबर में पूरा होने की संभावना है, जिससे 2.5 लाख घरों को शुद्ध पेयजल मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गांधी सागर समूह जल प्रदाय प्रोजेक्ट को वरदान बताते हुए कहा है कि इससे न केवल ग्रामीणों को पेयजल मिलेगा बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मंदसौर जिले में 1211.56 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हो रही गांधी सागर समूह जल प्रदाय योजना से 920 ग्रामों के लिए वरदान बनेगी। इंदौर शहर की सड़कों पर नगर निगम रोज छिड़केगा परफ्यूम। पेड़ पौधों पर लगी धूल साफ की जाएगी। ठंड के मौसम में बढ़ने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इंदौर नगर निगम ने नवाचार किया है। निगम ने अपनी वर्कशॉप में 6 गाड़ियां तैयार की हैं। इनकी मदद से रोजाना सुबह शहरों में करीब 300 किलोमीटर क्षेत्र में पेड़ों पर जमी धूल पानी से साफ की जाएगी। पेड़ पौधों की सफाई के साथ साथ सड़क पर परफ्यूम भी छोड़ा जाएगा। इससे हवा में उड़ने वाले धूल के कण तो बैठेंगे ही, साथ ही मॉर्निंग वॉक पर निकलने वालों को भीनी भीनी खुशबू भी आएगी। शहर के प्रदूषण स्तर को सुधारने में मदद भी मिलेगी। एमपी की लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, जल्द आएगी 18वीं किश्त। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की किश्त जल्द ही पात्र महिलाओं के खातों में आएगी। सरकार हर महीने की 10 तारीख को और कभी इससे पहले भी लाडली बहनों के खातों में 1250 रुपए की किश्त जारी करती है। नवंबर की 10 तारीख अब पास आ रही है। ऐसे में जल्द महिलाओं के खातों में योजना की किश्त आ सकती है। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 29 लाख से ज्यादा महिलाएं लाडली बहना योजना का लाभ उठा रही हैं। यात्री सुविधा में सुधार कर इंदौर एयरपोर्ट ने हासिल की 4थी रैंक। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इस वर्ष लगातार 2 तिमाही में 12वें पायदान पर रहने के बाद तीसरी तिमाही में टॉप 5 एयरपोर्ट में शामिल हो गया। यात्री सुविधाओं में सुधार करते हुए इंदौर एयरपोर्ट 4थे नंबर पर पहुंच गया। सर्वे के बाद आई रिपोर्ट के अनुसार गोवा देश का नंबर 1 एयरपोर्ट बन गया है, जबकि चेन्नई दूसरा और कोलकाता तीसरे स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय और पंचायत के उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायतों के रिक्त पदों के लिए उप निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मतदान 9 दिसंबर 2024 को होगा। इसी के साथ जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है वहां पर आचार संहिता लागू हो गई है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री अभिषेक सिंह ने जानकारी दी है कि निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ नाम निर्देशन पत्र 18 नवंबर से लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र 25 नवंबर तक लिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 26 नवंबर को होगी। महाकाल मंदिर में वीआईपी श्रद्धालुओं के लिए नया प्रोटोकॉल लागू। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था में विशेष बदलाव किया गया। वीआईपी दर्शनार्थियों को मिलने वाली प्रोटोकॉल व्यवस्था में अब उन्हें एक फॉर्म भी भरना होगा। उसमें अपनी डिटेल के साथ अगर वो दान राशि देना चाहते हैं तो उसका विवरण भी देना होगा। प्रोटोकॉल कार्यालय अब त्रिनेत्र कंट्रोल रूम में संचालित होगा।
इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाएगी जातियां, दिग्गज नेताओं ने संभाला मोर्चा। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा का उपचुनाव अब जातिगत समीकरणों में उछलता नजर आ रहा है। हालांकि चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, लेकिन आमने सामने के इस मुकाबले में इस बार कई बड़ी जातियां किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही हैं। यही वजह है कि दोनों दल संबंधित जाति के वोट बैंक को साधने के लिए उसी जाति के नेताओं को मैदान में उतार रही है, ताकि जातिगत मतदाताओं को रिझाया जा सके। इंदौर में संपत्ति की गाइडलाइन बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंजूर, जल्द होगी लागू। इंदौर जिले के 469 क्षेत्रों में संपत्तियां खरीदने के बाद रजिस्ट्री कराने पर खरीदारों को अधिक शुल्क चुकाना होगा, क्योंकि गाइडलाइन बढ़ोतरी का प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड भोपाल ने अनुमोदित कर दिया है। इसमें 111 नई कॉलोनियों को पहली बार गाइडलाइन में शामिल किया गया। यहाँ पास की कॉलोनियों की गाइडलाइन दरें लागू की गई हैं। दरें बढ़ने का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। जल्द ही लागू करने की तारीख की घोषणा भी पंजीयन विभाग द्वारा की जाएगी। मौसम विभाग का अपडेट, 15 नवंबर के बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में नवंबर के शुरुआती 2 सप्ताह में तापमान से अधिक गिरावट आने की संभावना नहीं है, यानी 15 नवंबर के बाद ही कपकपाने वाली ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार तीसरे व चौथे सप्ताह में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। फिलहाल 1 से 2 डिग्री तक ही तापमान कम होने की संभावना है। 27 नवंबर 2023 को इंदौर में न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री दर्ज किया गया था। इस बार भी तीसरे सप्ताह में तापमान कम होगा, लेकिन अधिक कम होने की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश के गांव-गांव से निकालेंगे खिलाड़ी, खेलो इंडिया तर्ज पर होगा खेलो एमपी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश को हर एक सेक्टर में आगे ले जाना चाहती है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा काम भी किया जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश के टूरिज्म समेत खेल में भी मजबूती बनाने का काम कर रही है। इसी के तहत मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर खेलो एमपी गेम्स करवाने वाली है। 13 दिसंबर से राज्य में खेलो एमपी शुरू होगा। मोहन यादव सरकार खेलो एमपी के जरिए मध्य प्रदेश के गाँव-गाँव से प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज करेगी। सिख समाज की गुरु सिंह सभा के चुनाव में 63% वोटिंग, मतगणना आज होगी। इंदौर में सिख समाज की गुरु सिंह सभा चुनाव 12 साल बाद हुए। कुल 11,687 वोटरों में से 7,422 ने मतदान किया। इंदौर में 4 स्थानों पर मतदान स्थल बनाए गए। अब आज शुक्रवार को मतगणना होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे। अध्यक्ष, महासचिव सहित 17 पदों के लिए खंडा खालसा पैनल के 38 उम्मीदवार आमने सामने थे। इंदौर में सिख बाहुल 4 क्षेत्र में मतदान केंद्र बनाए गए थे। मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में अब असामाजिक तत्व नहीं कर सकेंगे प्रवेश। मध्य प्रदेश की मंडियों में असामाजिक तत्व प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मंडी बोर्ड ने सभी कृषि उपज मंडियों के सचिवों को निर्देश जारी कर कहा है कि मंडियों में असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर कड़ाई से रोक लगाई जाए, क्योंकि मंडियों में कृषकों एवं व्यापारियों के लिए आवश्यक सुविधाएं तथा सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध कराना मंडी समिति से अपेक्षित है। इसलिए मंडी क्षेत्र में असामाजिक तत्वों के प्रवेश से कोई अप्रिय घटना न हो।